बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेमेडी बहुत ही ख़ास बनने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक्ने के मुतालिक ऐसी रेमेडी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए, यहाँ मेरे पास नीम के पत्ते हैं और इनके बड़े बड़े से दरख्त होते हैं। उन दरख्तों से हम लोगों ने कुछ पत्ते, टाहनियाँ वगैरह तोड़ के यहाँ पे रख ली हैं। और इन पे गर्दो गुबार, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे धोना 2-3 दफ़ा पड़ता है। मैंने 2-3 दफ़ा इसे धो के अच्छी तरह से रख लिया है। अब दोबारा से इसके पत्ते उतारूंगी। ये बड़ी ही अमेजिंग रेमेडी बनेगी। इनके पत्ते हमने सारे के सारे उतार लेने हैं। ये देखिए, यहाँ उतार के मैंने दोबारा से फिर इसे वॉश कर लिया और बॉल में डाल के इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसमें आधा गिलास हम पानी का डाल देंगे, अच्छी तरह से अब पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया है। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं पकाया है। फिर इसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करके अब इसका अरक भी निकाल लिया है। जितने का था अरक, हमने सारे का सारा चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये अरक बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रीम बनाएंगे। एलोवेरा जेल के 2 चम्मच भर के ले लेने हैं। एलोवेरा जेल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्लीन का काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये ग्रीसलीन है, ये दाग धब्बे झाइयाँ कम करने में मदद करता है। और जो बादाम का ऑयल डाला है वो हमारी जल्द को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम करेगा, मुलायम करने में मदद करेगा। बड़ी ही अमेजिंग रेमेडी है। ये देखिए, इसे आपने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त ये जो क्रीम बन के ये तैयार हो जाएगी। ये ऐसी क्रीम आप लोगों ने बाज़ारों में पहले तो बहुत ज़्यादा लगाई होंगी, मगर उसका वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है। जैसे ही हम लोग उसे छोड़ते हैं, दोबारा से फिर वो एक्ने बन जाती है। अगर एक्ने ख़त्म भी हो जाए तो उनके दाग धब्बे जो होते हैं वो दोबारा से पड़ जाते हैं। ये देखिए, मेरी अब क्रीम भी बन गई है और बाकी का जो अरक था वो मैंने टोनर के तौर पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसे मैं बनाना वो आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से आप लोगों ने लगाना है। ये डब्बी में दूसरी क्रीम की डब्बी है, ये मैं उसमें भी डाल के रख दूँगी। दोनों चीज़ें आप लोगों ने डाल के रख देनी है और दोनों का इस्तेमाल करना है। अगर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक दफ़ा अगर आप ये मेरे कहने पे इस क्रीम को बना के इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन करें, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपने हरे रंग का टोनर जो बनाया वो इस्तेमाल करना है, बाद में आप लोगों ने क्रीम इस्तेमाल करनी है। ये मैं आप लोगों को लगा के भी बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने लगाना है। ये देखें, यहाँ हाथ में मैं लगा के बता रही हूँ। तो आप लोगों ने एक्ने वाले चेहरे को सबसे पहले वॉश कर लेना है। फिर जब वो खुश्क हो जाए, फिर ये टोनर जो बनाया हुआ है इसे आपने किसी कॉटन की मदद से अच्छी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से, अगर दाने बड़े हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता थपथपा के आप लोगों ने लगाना है। ज़्यादा रगड़ना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से वो जो दाने होते हैं वो उनमें ज़ख्म भी आ जाते हैं और वो ज़्यादा दुखने लग जाते हैं। हमारा जो जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती है। जैसे ये थोड़ी-सी खुश्क होगा टोनर, आप लोगों ने क्रीम जो है बनाई है वो अप्लाई कर देनी है। वो भी आहिस्ता-आहिस्ता हल्के हाथों से अप्लाई करनी है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ये देखें, ये मैं आप लोगों के सामने ये देखिए बन गई है। मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरह से लगा ली है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। यकीन करें, अगर आप इसे बना कर लगा लेते हैं ना तो इसके बेहद इसके फ़ायदे हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।